विधानसभा 2022 के चुनाव में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी ने इतिहास रचा है। बसपा खत्म हो गई, एक समय की राष्ट्रीय पार्टी आज एक सीट पर आ गई। कांग्रेस की कहानी खत्म हो चुकी है, लड़ाई सिर्फ भाजपा और सपा में थी। ऐसे में 2018 में बनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने इतिहास रचा है, दो पार्टी पर धमाकेदार जीत दर्ज की है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय महासचिव हैं और इस परिवार के राजा भैया परिवार के जामवंत भी कहे जाते हैं, डॉक्टर के.एन. ओझा जी हमारे साथ। और आइए इनसे जानते हैं कि किस प्रकार रहा इस बार का चुनाव। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले तो इस बार के चुनाव जिस प्रकार दिलचस्प थे उसमें आप लोगों ने बहुत मजबूती से और एक विपक्ष को बहुत अच्छा जवाब दिया, तो किस प्रकार था ये चुनाव, ये बताइए। चुनाव बहुत बढ़िया था, ठीक ठाक चुनाव था। और आप एक नई चीज़ हुई है हमारे यहाँ। हालांकि वैसे राजा जब भी चुनाव लड़ते हैं तो सारी पार्टियां एक होकर के एक का साथ देती हैं, जो सेकंड होता है। लेकिन इस बार का चुनाव देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार जो थी उनके हस्बैंड और वो सब लोग घूम घूम के लोगों से कह रहे थे कि हम तो हार रहे हैं, सारे वोट आप लोग समाजवादी पार्टी को दे दीजिए। मतलब भाजपा यहाँ सपा को, यहाँ का सांसद और यहाँ का वो आप भी जानते हैं, पत्रकार हैं, आपको मालूम है अच्छी तरह से। और हमारे पास ऑडियो भी हैं, उन लोगों ने इस तरह की चीज़ें कही हैं लोगों से। और लेकिन उसका हमारे पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। आप बसपा देखिए 15 या 1600 वोट पाई है यहाँ पे, वो डाइवर्ट कर दिया इन लोगों ने पूरा। जो जैसे पूरे प्रदेश का चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ा गया, एक ध्रुवीकरण सा हो गया, सपा भाजपा और कहीं कुछ नहीं। क्या वही प्रभाव कुंडा में भी दिखा? कुंडा में नहीं दिखा। कुंडा में तो सिर्फ अखिलेश और राजा भैया की लड़ाई थी सीधे सीधे, और वो ही नहीं थी। यहाँ मैंने बताया ना, सारे दल एक होकर के लड़ते हैं। ये तो हमेशा से रहा है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया। और खुल करके इन लोगों ने अपना झंडी बैनर लेके चलते थे। और समाजवादी पार्टी कुंडी उंडी का क्या हुआ जो कह रहे हैं? वो जनता ने बता दिया उनको कि कुंडी की कौन बंद करने वाला है। हमारी सारी सम्मानी जनता ने, कुंडा बाबागंज की जनता ने उनको बता दिया कि कुंडी तुम्हारे कोई नहीं लगा सकता, 7 पुश्त नहीं लगा सकती। और ये हमारे लीडर ने भी कहा था, और लीडर ने भी कहा था कि न तो हर सरकार बनत या न बने दे। हमारे फॉलोअर्स तो, हमारा संगठन तो 70 जिलों में है, 70 जिलों में है, 70 जिलों में हमने इनको पटकनी दिया है, हमारा योगदान है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि सपा जो है मात खाई है या 125 सीटों पर सिमट गई है, कहीं ना कहीं जनसत्ता दल ने हर जगह इनको टक्कर दिया है, तब जा कर के ये पीछे हुए और भाजपा को आगे जाने का मौका नहीं, ऐसा नहीं कि जनसत्ता दल की ही वजह से रहे हों। लेकिन जनसत्ता दल ने जब इन्होंने व्यक्तिगत लड़ाई शुरू कर दी, चुनाव नहीं लड़े हमसे, ये व्यक्तिगत रंजिश पे आ गए, तो हमारे जितने भी परिवार के सदस्य से सारे के सारे लोग आक्रोशित हुए। आक्रोशित होने पर विपक्षी का, दुश्मन का जो भी नुकसान होता है तो परिवार के लोग करते हैं, तो वो परिवार वालों ने निर्णय लिया और वो अपना काम किया उन्होंने। आगे का क्या, 2024 का क्या? तो अभी तो काफ़ी टाइम है 2024 में, और उसकी रणनीति बनेगी। और जैसा कुछ भी जो भी होगा वो आप लोगों को अवगत भी कराएंगे हम। नहीं, क्योंकि भाजपा और सपा के बाद अगर कोई पार्टी प्रदेश में इस समय दिख रही है सीटवार, तो जनसत्ता दल दिख रही है। तो फिर 2024 के लिए कुछ न कुछ तो बताना ही पड़ेगा, ज़रूरी है। कुछ न कुछ करना पड़ेगा, अभी बताने का समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। ये थे जनसत्ता दल राष्ट्रीय महासचिव, जनसत्ता दल के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर के.एन. ओझा जी। इन्होंने एकदम साफ कर दिया और निश्चित ही प्रदेश की तीसरे नंबर की पार्टी जनसत्ता दल बन चुकी है। भाजपा और सपा के बाद जनसत्ता दल इतने धमाकेदार जीत दर्ज करती हुई है। 2024 की तैयारियों की बात कर रहे हैं राष्ट्रीय महासचिव। फिलहाल ये आने वाला वक्त बताएगा।